सिलेबस रिमूव नहीं किया। आवाज आ रहा है ना मेरा अबुल? सर अभी आ रहा है सर, कभी कभी मतलब फास्ट हो जाता है सर, कभी कभी स्लो हाँ हो मैं जाता ये है। वो हाँ ये इंटरनेट की वजह से हो जाता है। ये अभी मैं घर से मतलब यहाँ से ले रहा हूँ क्वार्टर से। अभी मंडे से हेलो स्कूल सर। से हाँ बताओ तो सर क्लास। मतलब वो ये जो क्लास चल रहा है मतलब दूसरे लोग मतलब दूसरे रूम में है सर, वो लोग दूसरे में घुस गए। कौन कौन घुस गया दूसरे में? वो प्रियांशु इमदादुर है, बहुत लोग हैं, मैंने उनको उधर देखा, वो लोग उधर हैं, तो इसमें घुस नहीं पा रहे। उनको बोलो ना कि इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस फोल्डर में जाके क्लिक करें और सर फिर आप अगर आप लोग लिंक जैसे शेयर ही करते थे आए तो हो वो, ना। सर आप अगर लिंक शेयर करते थे तो वो अच्छा डायरेक्ट आ लिंक। जाते। हाँ लिंक इसलिए नहीं करते शेयर हम लोग अभी, इसलिए नहीं करते कि भाई सर उन जैसे। लोग को पता नहीं है कैसे क्लास ज्वाइन यस करना सर, है। इसलिए वो लोग आ नहीं पा रहे। अच्छा अच्छा तो आप लोग सिखाओ ना एक दूसरे को मिलके। आप लोग क्या करते हो? चलो वैसे तो मैं भेज देता हूँ आज तो, लेकिन आगे से आप लोग थोड़ा सा क्या है कि को एक दूसरे को सिखाओ, है ना? उससे यस क्या सर। है ना कि सही तरीके से ज्वाइन कर पाएंगे। अभी वो पब्लिक यूआरएल देने से बताऊँ क्या हो जाएगा, कोई भी दूसरा भी यहाँ पे आ सकता है अपनी क्लास में, इसलिए वो मैं नहीं देता हूँ। चलो आज आज तो मैं दे देता हूँ, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। फ्राइडे का ये क्लास है ना, इसका लिंक कॉपी लिंक। इसमें ये क्या है ना कि थोड़ा सा एडवांस है, इसमें सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती है। चलो कोई नहीं, अभी दे देंगे उनको। मेरा व्हाट्सएप खुलने में। यहाँ पे उनको बोलो बच्चों को यहाँ पे ज्वाइन करें, है ना? वैसे आज तो लिंक दे दिया मैंने। ओके अब देखिए, इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी देख 9 बच्चे आ गए हैं, 10 प्रियांशु रुमानु। ठीक है चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना आगे का प्रोसेस। देखिए क्लास 11 में यदि आप लोगों को अभी भी कोई पाइथन, आप लोगों को थोड़ा सा क्लास 11 की बुक तो आपके पास में होगी, जमा थोड़ी करवाइए वापस, है ना? तो क्लास 11 के अंदर जो आप लोगों का पाइथन था, उसको थोड़ा सा यदि किसी बच्चे का अभी वीक है, मान लो समझ में नहीं आता है, या फिर पाइथन की प्रैक्टिस नहीं की क्लास 11 में, कई लोगों ने क्लास 11 को लाइटली लिया, तो देखो क्लास 11 का अभी देखो पुराने वाले बैच के साथ में क्या हो रहा है, क्लास 11 के भी मार्क्स 30% अभी जो रिजल्ट बन रहा है उसमें जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि क्लास 11 का भी वेटेज लिया जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा क्लास 11 को भी अच्छे से देखो, यदि आपको पाइथन में थोड़ा बहुत भी डाउट है, ठीक है? बेसिक पाइथन आप लोगों को वहाँ से सीखने को मिलेगी, ठीक है? तो यदि आप लोगों को वेरिएबल नहीं बनाना आता, जैसे फॉर लूप हो गया, ठीक है, लिस्ट कैसे बनाते हैं, डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, ये सारे थोड़े थोड़े आप लोग घर पे पढ़ा करो, है ना? उस पर्पज से, क्योंकि अब क्या होगा, अब क्लास 12 के अंदर वो सारी चीज़ें डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है? अब जैसे मान लो अपन सिलेबस आज मैं आपको बताऊँगा क्या क्या है आप लोगों के क्लास 12 के सिलेबस में। ज़्यादा बड़ा सिलेबस तो नहीं है, थोड़ा सा यदि आपको शुरू से, मैं पहले ही बता दूं, देखो फर्स्ट 2 क्लास में ऐसे मत सोचना कि सर डरा रहे हैं, मैं तो देखो रियलिटी बताता हूँ, ठीक है? तो बच्चे सीरियस लेते हैं वो ठीक है, नहीं लेंगे तो फिर
को आगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुने इसको, कैसे पढ़ना है आईपी, ठीक है, क्लास 12 के अंदर, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आ सको, ठीक है। अदरवाइज क्या है ना कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है सब्जेक्ट उन बच्चों के लिए जो मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं या फिर जो रेगुलरली सब्जेक्ट को टच में नहीं रखते, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा टच में आपको रखने की ज़रूरत है, रेगुलरली इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैथ्स की तरह है ये थोड़ा सा, ये तो मैंने पिछले साल ही बता दिया था। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा इसको प्रैक्टिस करें, लाइटली न लें कि ये थोड़ा सा ऐसे ही है, इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है। लेकिन यदि समझ में आ गया आप लोगों के लिए तो ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, और समझ में नहीं आया तो यही आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। क्वेश्चंस इसमें देखो जो आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, वो 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। या तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन कोई आप लोगों को देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जैसे ए बी सी डी एस 4-5 क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, एक एक नंबर के या 2-2 नंबर के। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं, बड़ा आंसर इसमें लिखा नहीं जाता है, 1 या 2 लाइन का आंसर ही लिखा जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को रटने की कोशिश नहीं करनी है, आपको समझना है कि क्या चीज़ कैसे किया जाता है, प्रॉब्लम कैसे सोल्व की जाती है कोई भी, ठीक है। प्रोग्राम लिखने का काम आप लोगों को क्लास 12 में कम आएगा। जैसे लास्ट क्लास 11 में अपन ने देखा था सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम, ठीक है, और एरिया कैलकुलेट करने का प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्रामिंग करते थे, तो वो इसमें कम है क्लास 12 में, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है। इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे, आउटपुट बताने वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, सिंटैक्स एरर बताने वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आते हैं। देखो मैं थोड़ा सा पेपर भी आपको दिखाता हूँ। देखो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ कि कैसा इसका पेपर आता है आईपी का, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता रहे। देखिए लास्ट ईयर का जो सैम्पल पेपर है वो अपन देखते हैं, आईपी का कैसा सैम्पल पेपर आया था क्लास 12 का। एग्जाम तो हुआ नहीं, लेकिन सैम्पल पेपर जरूर आया था। देखिए इस तरीके का पेपर आता है, ये पेपर है, इसको ज़्यादा अभी देखना नहीं है। 2 सेक्शंस में, पार्ट ए पार्ट बी में ये डिवाइड होके आता है, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, और फिर हर एक पार्ट में सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 2 इस तरीके से। जैसे पार्ट ए में 2 सेक्शन हैं और पार्ट बी में 3 सेक्शन है, इस तरीके का ये क्वेश्चन पेपर आता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखो कुछ तो थ्योरेटिकल, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आया है, छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे पार्ट ए का सेक्शन 1 है, इसमें 21 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है। अब कोई भी 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 6 क्वेश्चन नहीं आते तो भी चलेगा, उनको छोड़ देना है। कोई भी 15 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं 21 में से, पार्ट ए के सेक्शन 1 में, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं। तो इस तरीके के देखो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आप लोगों को, क्वेश्चन के आंसर नहीं पता चलेंगे, लेकिन ऐसे सिंगल लाइनर होते हैं, इसमें कौन सी कमांड यूज की जाती है, ठीक है, इसका आउटपुट कमांड का, ठीक है। ये पांडाज का क्वेश्चन है पाइथन का, कि इनमें से कौन सी लाइन फर्स्ट 4 रोज डिस्प्ले करेगी। तो आपको आंसर आता है तो आप तुरंत सही कर देंगे, नहीं आता है तो बेटर होगा। अब जैसे 2 सीरीज ऑब्जेक्ट है, इनको ऐड करने की कमांड लिखिए, तो आपको पता है ऐड करने कैसे ऐड की जाती है, तो आप लोग 1 लाइन का आंसर है इसका, 1 लाइन के क्या 1 वर्ड का ही आंसर है 1 नंबर का। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा, ये टोपोलॉजी, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 21 तक देखोगे तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर जो सेक्शन 2 आता है, इसमें देखो बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि 5, ये एक्चुअल में तो ये जैसे 4 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है 1-1 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं कि ये एक चीज़ दी हुई है, इससे ऐसा आउटपुट कौन सी कमांड लिखने से आएगा। तो ये अब आता है तो आप सही कर दोगे, नहीं तो बैठे रहोगे लेके, ठीक है। अब इसमें जैसे ये वाला कोड है, इसमें बोल रहा है कि ऐसा आउटपुट चाहिए, रोल नंबर 4 का मार्क्स दिखाना है, तो इसके लिए कौन सी कमांड लिखोगे पाइथन की। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही बताना है। फिर देखिए यहाँ पे काउंट करना है नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर वैल्यूज को, तो उसके लिए कौन सी कमांड लिखनी है। अब आपको पता है तो आप कर दोगे, नहीं है तो नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, क्वेश्चन है और बहुत ही आसान होते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्लास में और प्रैक्टिस करना है, इसमें प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा। अब ये बोल रहा है कि कॉलम की लेबल्स कैसे दिखाई जाती हैं, तो उसके लिए भी ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
बट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे MySQL का क्वेश्चन है, MySQL की टेबल दी हुई है, उसके बाद में फिर आप लोगों को पूछा गया कि आउटपुट कैसे आएगा, इसमें से कौन सी कमांड लिखने से। तो इस तरीके के क्वेश्चन बढ़ रहा है, लेकिन आंसर बहुत छोटे छोटे हैं। ये देखिए, तो आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि 1 या 2, अब ये 2 मार्क के क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ता है, 1-2 लाइन 2 मार्क वाले क्वेश्चन में। देखिए ये 2 मार्क के हैं सारे के सारे, MySQL के भी हैं इसमें। अब ये जैसे ये MySQL का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का पाइथन पांडाज का क्वेश्चन है, ठीक है। समझने की कोशिश मत करना, पेपर समझ में नहीं आएगा, जस्ट आप है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 2 मार्क के क्वेश्चन हैं, फिर देखो 3 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं छोटे छोटे। इसमें क्लास 11 का भी कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। देखो ये क्लास 11 में किसी बच्चे को यदि आता है लिस्ट, तो देखो लिस्ट का यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब क्लास 11 की लिस्ट आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट क्या होती है। देखो इसमें बोला कंसीडर द 2 ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई, एक्स एक लिस्ट है। अब लिस्ट कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता होगा। अब देखो 20, 40, 90 और 110, तो 20, 40, 90 एंड 110 ये एक लिस्ट है एक्स नाम से। तो बताइए इसका आउटपुट बता, यदि ये लिस्ट है तो एक्स स्टार 2 का आउटपुट क्या है? कौन बच्चा इसका आउटपुट क्या आएगा? सर देखो क्लास 90 11 90 हाँ क्या आएगा? सर 90 एक्स एक्स मल्टीप्लाई 90। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा गेस कर सकता है इसका आउटपुट? देखो क्लास 11 का क्वेश्चन है और ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, तो क्लास 11 12 का मिक्स आया है यहाँ पे। अब आपको क्लास 11 का लिस्ट आता है तो आप लोग ये आंसर कर पाओगे, क्लास 12 का सीरीज आता है तो ये आंसर कर पाओगे। अब जिस बच्चे को दोनों आते हैं वो दोनों आंसर कर पाएगा। तो ये क्लास 12 वाला तो मैंने पूछा नहीं, अभी पढ़ाया नहीं, ये तो पढ़ाया हुआ आप लोगों को कि लिस्ट को यदि अपन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है एक्चुअल में। बताओ अब्बुल का यार, कोई भी बच्चा बताओ। देखिए आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा इसको, किसी बच्चे को पता है तो बताइए। ओके नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखो क्लास 11 में मैंने बताया था। अब देखो ये थोड़ा थोड़ा आप पढ़ना स्टार्ट करिए अभी, है ना, छोड़िए मत। देखो लिस्ट को जब अपन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने बताया था कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट हो जाते हैं उतने टाइम। तो जब मैंने लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20, 40, 90, 110 2 बार रिपीट हो जाएगा। 20, 40, 90, 110, तो ये आउटपुट आएगा इसका। जब किसी लिस्ट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स उतने टाइम्स रिपीट हो जाते हैं जितना आपने मल्टीप्लाई किया है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 टाइम्स रिपीट हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स। तो ये होता है लिस्ट को मल्टीप्लाई करना। तो अब देखो ये क्लास 11 का यहाँ पे यूज आ गया, तो इसलिए बताता हूँ कि क्लास 11 का भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अभी किसी बच्चे को लिस्ट ही नहीं पता है तो वो यहाँ मात खाएगा आके, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल है, 3 मार्क्स का है। ये आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ग्राफ वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, ये भी 3 मार्क्स का है। बहुत आसान है ये देखो, ये आप लोगों की MySQL क्वेरी है। MySQL क्वेरी में आप लोगों को बताया था कि जैसे आप लोगों को वेयर कंडीशन कैसे लगाई जाती है, ये सब थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। SQL को थोड़ा थोड़ा आप रिवाइज करिए क्लास 11 को, कहने का मतलब ये है। फिर देखिए ये फंक्शंस हैं, ये क्लास 12 में पढ़ाए जाएंगे, क्लास 11 में नहीं पढ़ाए गए। माई क्वेश्चन आया हुआ है, ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है जो कि क्लास 12 से आया है, ये भी आप लोगों को बाद में पढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, क्वेश्चन पेपर बहुत छोटा आता है, मतलब यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को बहुत छोटा लगेगा। क्वेश्चन का साइज बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या है तो ये छोटे छोटे डिवाइड होते हैं, ABCDE, तो इनके आंसर एक एक लाइन के होते हैं सारों के, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलता है। तो अब आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि इस टाइप का क्वेश्चन है, ये ऐसे आता है, इसको कैसे सोल्व किया जाए, ठीक है। लिस्ट कैसे बनाई जाती है, अब जैसे अब लिस्ट बनाना क्लास 11 में सीख लिया, अब देखो ये नई चीज़ आ गई आप लोगों के लिए। देखो क्लास 12 में क्या सीखोगे आप, सीरीज बनाना सीखोगे, फिर डेटा फ्रेम बनाना सीखोगे, ठीक है। इनके नाम सुन लो बस, अभी अभी पढ़ेंगे नहीं, इनको समझ में नहीं आए,
धीरे धीरे करेंगे तब समझ में आएंगे। और इनके ऊपर लिस्ट पे अपन ऑपरेशन परफॉर्म लाइक करना, लिस्ट करना, वैसे ही एलिमेंट्स पे भी ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं। नई रो ऐड करना, नया कॉलम ऐड करना, ठीक है, डिलीट करना। तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे क्लास 12 के अंदर, नोडेड सीरीज एंड डेटा फ्रेम। लास्ट ईयर अपन ने क्या क्या पढ़ा था? लिस्ट पढ़ा था, डिक्शनरी पढ़ा था, ये पढ़ा था, एक टप्पल पढ़ा था, आप लोगों को याद हो तो। और क्या पढ़ा था? लिस्ट, डिक्शनरी, टप्पल, ये मेजर डेटा टाइप्स अपन ने पढ़े थे लास्ट ईयर। इस ईयर अपन सीरीज और डेटा फ्रेम देखेंगे। सीरीज और डेटा फ्रेम से कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे वो अपन अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद में नीचे। तो ये देखिए, फिर ये ऑब्जेक्टिव हैं, बाद में इनके ऊपर ऑपरेशन पर कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी अपन देखेंगे। फिर विजुअलाइज डेटा यूजिंग रिलेवेंट ग्राफ, फिर अपन ग्राफ बनाना सीखेंगे, लाइन चार्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, और बार चार्ट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें अपन सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, आगे आगे क्लासेस में। फिर एसक्यूएल क्वेरी क्या होती है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को? बच्चा, कोई भी बच्चा बताओ, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एनीवन? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वेरी गुड। तो हाँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो कई बार इसका ये क्वेश्चन भी आ जाता है 1 मार्क का कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखी जाती है, देखो थोड़ा सा हिंट दूँ मैं आपको। जैसे सेलेक्ट लगाया जाता था, अपन क्लास 11 में लगाते थे, यहाँ पे कॉलम्स का नाम लिखते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप लोग क्लास 11 की बुक से देखिए, फ्रॉम, फिर यहाँ पे टेबल का नाम लिखा करते थे, ठीक है। अब मेरे को पता है कई बच्चों ने क्लास 11 में क्लास बिल्कुल भी अटेंड नहीं की है, तो उन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं पहले ही, अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दो क्लास 11 का थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लोग समझ पाओ, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होएगा। यहाँ पे फिर कंडीशन लगाते थे फिल्टर करने के लिए, ठीक है, कि कैसे अपन फिल्टर करते हैं। तो ये थोड़ा सा हिंट मैंने आप दिया है कि एसक्यूएल क्वेरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ओके। फिर अपन नई चीज़ें देखेंगे कि इसमें एग्रीगेट फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे एग्रीगेट फंक्शन होता है मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, एवरेज निकालना, काउंट करना, ठीक है, सम निकालना कॉलम की वैल्यूज का, इनको एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं। ये भी अपन देखेंगे बाद में। ये मैं जस्ट आइडिया देता हूँ। एसक्यूएल डेटाबेस कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसको पांडास से कैसे इंपोर्ट करते हैं वो भी अपन देखेंगे। फिर लर्न टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का चैप्टर आएगा, थ्योरेटिकल चैप्टर आएगा, ये भी अपन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है, वायरस वगैरह ये सब पे एक चैप्टर है, देखेंगे। थ्योरेटिकल है, ये लास्ट के जो 2 यूनिट हैं थ्योरेटिकल। उसके बाद में सोसाइटल इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये भी थ्योरेटिकल। क्लास 11 में थ्योरेटिकल क्लास, वैसे ही क्लास 12 में भी लास्ट थ्योरेटिकल है। फर्स्ट यूनिट देखो 4 यूनिट है टोटल, जिसमें 2 यूनिट्स तो पाइथन और माई एसक्यूएल की हैं, और बाकी जो 2 यूनिट्स हैं वो थ्योरेटिकल है, नेटवर्किंग की और सोसाइटल इम्पैक्ट। तो आप लोगों को जिस अच्छे से समझ में आती है वो थ्योरी अच्छे से, और जिस बच्चे को पाइथन अच्छे से समझ में आती है वो पाइथन माई एसक्यूएल को अच्छे से समझे। देखो ये है मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट नंबर 1 है, इसका नाम है डेटा विजुअल और डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज। पांडाज एक लाइब्रेरी होती है, इसका यूज करते हो बनाना, डेटा फ्रेम बनाना, ये सब सीखेंगे, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। डेटा बार चार्ट के थ्रू, लाइन चार्ट के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू, आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, कैसे ढूंढते हैं इनका यूज करते हुए, ये अपन देखेंगे इस यूनिट के अंदर। सबसे डिफिकल्ट यूनिट जो मानी जाती है आप लोगों के क्लास 12 आईपी के अंदर वो ये यूनिट यदि आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से, ये 30 मार्क्स यदि आप लाने में कैपेबल हो तो आपको 100 में से 100 भी ला सकते हो आईपी के अंदर, ठीक है। ये यूनिट है जो आपको डिटरमाइन करेगी कि आप कितने मार्क्स लाओगे आईपी में। ये यूनिट समझ में आ जाती है, इसको स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 30 में से 30 यदि आप इसमें स्कोर कर लेते हो तो आपको 100 में 100 ला सकते हो आसानी से आईपी में। तो ये यूनिट सबसे डिफिकल्ट भी है, क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए है ये क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, और इस यूनिट के अंदर ये है कि बच्चे को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए दिस यूनिट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट प्रैक्टिस, ठीक है, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर दोज स्टूडेंट्स हु प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है मेरे साथ साथ, तो आप लोगों के लिए ये यूनिट काफ़ी आसान होगी।
मैं मतलब ये बच्चे प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ उन बच्चों के लिए ये यूनिट काफ़ी ईजी रहेगी। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए आप लोगों को डिपेंड करेगा आप कितना एफर्ट मेरे साथ में लगाते हो इसके अंदर। तो मैं पूरा मेरा बेस्ट एफर्ट दूंगा इसमें आप लोगों को समझाने के अंदर, बट आपको भी अपने एंड पे पूरा एफर्ट देना है जेन्युइनली ऑनेस्टली, तो आप लोग डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। यदि ये यूनिट आप लोग कर लेते हो तो फिर बाकी की यूनिट बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो यूनिट है वो है डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। ये बहुत ही आसान है, एवरेज बच्चा भी इसमें 25 आउट ऑफ 25 लेके आ सकता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आप आसानी से कर पाओगे। उसके बाद में है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। ये थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरी आएगी इसके अंदर। ठीक है, जैसे सोशल साइंस पढ़ते हो इस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं, जैसे वैन वैन ये सब क्या होते हैं, राउटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये 7 मार्क्स की है, ज़्यादा वेटेज नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें, तो बहुत आसान है, ये सभी बच्चे इसमें 7 मार्क्स लाएंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है सोसाइटल इम्पैक्ट, लास्ट यूनिट है, ये 8 मार्क्स की है, ये भी थ्योरेटिकल है, इसमें भी 8 मार्क्स ला सकते हैं आसानी से। तो ये दोनों यूनिट तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, मतलब इसमें तो मैं नहीं पढ़ाऊँ तो भी ला सकते हो, लेकिन मैं तो पढ़ाऊँगा। ठीक है, बट आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। जो आपको सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस देना है वो ये यूनिट 1 पे देना है, उसके बाद में यूनिट 2 पे देना है। बाकी ये दोनों यूनिट आप लोग आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकल आता है इसमें पोर्शन, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। और जो प्रैक्टिकल होता है वो इन्हीं पाइथन, पांडाज और MySQL। फिर मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन पांडाज से आते हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन MySQL से आते हैं। तो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है वो भी इन्हीं 2 यूनिट के बेस पे होता है। तो ये दोनों यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईपी के पर्सपेक्टिव से अपन देखें तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बताइए किसी को मार्क्स में कोई डाउट है? यूनिट 2 में पाइथन, यूनिट 1 में पाइथन आएगा और यूनिट 2 में पूरा MySQL आएगा। बताइए आपको क्या लग रहा है, कौन सी आप लोगों के लिए इजी लग रही है? बच्चों को थ्योरी पसंद है, थ्योरी कौन है, जैसे सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट जिनको अच्छे लगते हैं। बीएससी पढ़ते हो ना आप लोग, बीएससी थ्योरी होती है ना, वैसे है ये लास्ट 2 यूनिट। ठीक है, तो थ्योरी जिनको अच्छी लगती है उनको इनमें मज़ा आएगा लास्ट 2 यूनिट में, और जिनको थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन अच्छा लगता है उन बच्चों को इनमें मज़ा आएगा फर्स्ट 2 यूनिट्स में। तो अब जिन बच्चों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मैथमेटिक्स, उन बच्चों को यहाँ पे थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं और सिलेबस को थोड़ा थोड़ा अपन डिस्कस करते हैं। सिलेबस में क्या क्या है अपने, देखो अभी देखो सिलेबस में वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ समझ में आपको आएगा नहीं, तो आप लोग ऐसे सोच के घबराओ मत कि सर पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। तभी आएगा जब अपन क्लास लेंगे। और अभी बस आपको नाम नाम देख लो कि अपने आईपी के अंदर ये चीज़ें हैं। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं इस साल। देखो सब, 1 मिनट रुको, मैं कोई आया है बाहर, 1 सेकंड में होल्ड कर रहा हूँ, 1 सेकंड में आता हूँ वापस।
हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो। यस सर। ओके, तो अभी तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या है आईपी में, कितनी यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं आईपी में? 4। कौन बताएगा, ये बताए। 4 यूनिट हैं। ओके, ये बताओ, मैं बताऊँ, आलमगीर अमीन बताएगा सेकंड यूनिट कौन सी है आईपी में। आलमगीर अमीन, तुम बताओ सेकंड यूनिट में क्या पढ़ेंगे अपन आईपी में? एसक्यूएल। वेरी गुड। तो फर्स्ट यूनिट में अपन पाइथन पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट में अपन एसक्यूएल पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट में अपन कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे और फोर्थ यूनिट में अपन सोसाइटल इम्पैक्ट पढ़ेंगे। इतना तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया है। तो अभी तो जैसे क्लास का टाइम वैसे तो होने वाला है, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। बोलो आगे करना है क्या, या फिर इतना ही आज कल की क्लास में करना है? बोलो, बताओ। इसलिए थोड़ा कंटिन्यू करना है सर। हाँ, सर कंटिन्यू करना है। ओके ओके, चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा और क्या क्या है डिटेल में। अभी देखो, अभी अपन ने नाम देखे हैं, अभी इसमें देखो डिटेल में देखते हैं कि पाइथन के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे इस साल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पाइथन की लाइब्रेरी। ठीक है, पाइथन की जो लाइब्रेरी लास्ट ईयर जैसे अपन ने देखा था, मैथ लाइब्रेरी होती थी, ठीक है, रैंडम लाइब्रेरी होती है एक, ऐसे कुछ लाइब्रेरीज के नाम अपन ने पढ़े थे। वैसे ही इस साल जो पाइथन लाइब्रेरीज हैं वो 2 लाइब्रेरीज हैं, पांडाज और एक है मैटप्लोटलिब। देखो पांडाज जो लाइब्रेरी है वो काम कैसे करती है, आपने एक्सेल सीट का नाम सुना होगा, एक्सेल सीट का नाम सुना होगा ना, एक्सेल सीट। तो एक्सेल सीट होती है ना, वैसे ही पाइथन के अंदर यदि आपको कोई टेबल बनानी है, शीट बनानी है, तो उसके लिए आपको पाइथन पांडाज लाइब्रेरी के डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करना पड़ेगा, जिनका यूज करते हुए अपन एक्सेल सीट जैसा सॉफ्टवेयर मतलब एक तरीके से अपने को मिलता है। ठीक है, उस अब एक्सेल सीट में आप क्या क्या कर सकते हो, एक्सेल सीट में आप फॉर्मूला लगा लगा के कई प्रकार की चीजें कर सकते हो, जैसे कॉलम की वैल्यू को ऐड करना, ये सब कर सकते हो ना। वो सेम ही काम आप लोग पाइथन पांडाज के यूज करते हुए भी कर सकते हो। ठीक है, एक्सेल की तरह होता है एक तरीके से, आप यूँ मान के चलिए। अभी समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैं थोड़ा विजुलाइज कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी बस आप लोगों को कुछ पता नहीं है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। बस नाम सुन लीजिए और आती है मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी काम आती है। आप ग्राफ होते हैं ना, ये ग्राफ बनाने का काम आती है, जैसे बार ग्राफ बनाना है इस तरीके का, ठीक है, जैसे लाइन ग्राफ बनाना है इस तरीके का, ठीक है, या पाई चार्ट बनाना है इस तरीके का, पाई चार्ट बनाया हुआ क्लास 10 में आप लोग, या फिर आपको कोई हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम का भी नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तरीके के चार्ट बनाने के लिए काम आती है मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी। ठीक है, तो मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी से जो 30 मार्क्स की आई उसमें मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी के ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये एक बात हर बच्चा कर सकता है। स्टैंडर्ड कोड होता है, स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, वो अपन देखेंगे बाद में। तो ये ग्राफ बनाने वाला काम है विजुअलाइजेशन का, तो ये आपको लगेगा जब अपन एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करेंगे, इस यूनिट को पढ़ेंगे, तब ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर फर्स्ट यूनिट के अंदर पहला टॉपिक तो ये रहेगा कि ये लाइब्रेरीज होती क्या हैं, ये क्या काम करती हैं। फिर सेकंड जो टॉपिक रहेगा इस यूनिट के अंदर, अभी पांडाज लाइब्रेरी है फर्स्ट यूनिट के अंदर, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर है ये, इसके अंदर पांडाज लाइब्रेरी को पढ़ेंगे अपन। इसमें आप लोगों को पता चलेगा, जैसे लिस्ट डिक्शनरी पढ़ी थी ना अपन ने क्लास लास्ट ईयर, वैसे ही सीरीज एंड डेटा फ्रेम पढ़ेंगे। सीरीज पे एक चैप्टर है, एक चैप्टर डेटा फ्रेम पे है, तो ये दोनों देखेंगे अपन। सीरीज डेटा फ्रेम क्या होती हैं, ये एक्सेल सीट की तरह होती हैं, तो आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो ये सीरीज के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, सीरीज कैसे बनाई जाती है, जैसे अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था लिस्ट कैसे बनाई जाती है, वैसे ही इस ईयर अपन पढ़ेंगे कि सीरीज कैसे बनाई जाती है। ठीक है, अब सीरीज बनाने के कई तरीके होते हैं, जैसे डिक्शनरी से भी आप सीरीज बना सकते हो, लिस्ट से भी आप सीरीज बना सकते हो, ये सारे तरीके अपन देखेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कैसे बनाते हैं वो तरीके अपन देखेंगे। अभी मैं कुछ कंप्यूटर पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लासेज में करके दिखाऊंगा, आज जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में अपन देखेंगे कि सीरीज के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं,
सीरीज के अंदर 10 फंक्शंस, भाई सीरीज के अंदर से टॉप 4 रोज लेनी हो, बॉटम 4 रोज लेनी हो, तो इसके लिए हेड टेल फंक्शंस होते हैं। तो ये भी अपन देखेंगे। ये सीरीज कैसे बनती है मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ आइडिया। ये इस तरीके से बनती है, जैसे ये है, ये जैसे मैंगो है, लिस्ट होती है ना वैसे होती है। ये जैसे एप्पल है, ये जैसे ग्रेप्स है, ये जैसे पाइनएप्पल है। अब जैसे ये एक सीरीज बन गई, ठीक है। इस सीरीज के अंदर क्या करना है, अब इसको कैसे बनाएंगे, वो पाइथन के अंदर बनता है। सीरीज को तो pd डॉट सीरीज करके एक मेथड होता है। अब जैसे लिस्ट बनाने के लिए क्या देखते थे अपन, इस तरीके का सिंबल यूज करते थे, लेकिन सीरीज बनाने के लिए इस तरीके के फंक्शंस का यूज करेंगे। वो अपन बाद में देखेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा डिटेल में, धीरे धीरे। लेकिन ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, इस तरीके से बनती है। इस तरीके से बन गई, जैसे उसके अंदर टॉप, इनको रोज बोलते हैं। ये टॉप 2 रोज हैं ये, और ये क्या है, बॉटम 2 रोज। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये अपन देखेंगे कि हेड टेल फंक्शन क्या। हेड मतलब टॉप से कुछ लाना हो, टेल मतलब नीचे से, बॉटम से कुछ लेके आना हो रोज। तो इसके लिए फंक्शंस होते हैं, ये अपन देखेंगे बाद में। इसमें से जैसे लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग पढ़ी थी अपन ने लास्ट ईयर, लिस्ट स्लाइसिंग कैसे करते थे। LST जैसे 2,5 लिखते थे, तो क्या होता था, स्टेप 1 देते थे, तो ये स्टार्टिंग पोजीशन होती थी, एंडिंग पोजीशन होती थी, स्टेप होता था। तो ये 2, 3, 4th नंबर इन एलिमेंट को सेलेक्ट करता था लिस्ट के अंदर। तो सेम वे में आप सीरीज के अंदर भी स्लाइसिंग कर सकते हो, तो वो भी अपन देखेंगे सीरीज के अंदर स्लाइसिंग वगैरह कैसे किया जाता है। देखो क्लास 11 के अंदर लिस्ट डिक्शनरी का चैप्टर जिसको समझ में आया हुआ ना, उसके लिए सीरीज वाला चैप्टर काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि मिलते जुलते से टॉपिक हैं इसके अंदर, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब फिर जिस बच्चे को सीरीज समझ में आएगा उसको डिक्शनरी, ये डेटा फ्रेम समझने में आसानी रहेगी। तो डेटा फ्रेम ये सारे इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। जिसको लिस्ट समझ में आएगा सीरीज समझ में आएगा, जिसको सीरीज समझ में आएगा उसको डिक्शनरी डेटा फ्रेम समझ में आएगा। जिस सीरीज नहीं समझ में आएगा उसको डेटा फ्रेम समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए डायरेक्टली आपको इस चीज को नहीं समझ सकते, एक दूसरे से लिंक्ड हैं ये चीजें। एक दूसरे, एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब दूसरे में थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको क्लास रेगुलर अटेंड करनी है, भले ही कुछ हो जाए। यदि रेगुलर अटेंड नहीं कर पाओ तो इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए 21 डेज तक इसके चैनल पे पड़ी रहेगी, यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में 21 डेज तक। तो आप लोग उसको डाउनलोड करके रख लीजिए, जो बच्चा नहीं ले पा रहा है, ठीक है, वो देख ले उसको। वैसे तो कोशिश करो यहाँ लाइव ले, और मान लो कोई अनफॉर्चुनेट बीमार हो गया, किसी को कोई अर्जेंट काम आ गया, तो वो उस दिन की क्लास डाउनलोड करके रख ले, ताकि उसको बाद में देख सके, मिस नहीं करनी है, ठीक है, कहने का मतलब ये। तो फिर सेम वे में अपन डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं। नया रो कैसे, अब डेटा फ्रेम कैसे होती है, डेटा फ्रेम होती है जैसे सीरीज मैंने दिखाया एक सिंगल होती है, डेटा फ्रेम इस तरीके से होती है, जैसे टेबल बनाते हो ना आप लोग MySQL में, उस तरीके से होती है। MySQL की टेबल और डेटा फ्रेम सेम है। MySQL की टेबल बोल लो चाहे इसको डेटा फ्रेम बोलो, पाइथन में इसको डेटा फ्रेम बोलते हैं, MySQL में इसको टेबल बोलते हैं। इसमें भी जैसे इनका नाम होता है यहाँ पे ABCD XYZ P, इस तरीके से रो का नाम, कॉलम्स का नाम होता है, इनमें डाटा होता है एक्चुअल में इस तरीके से। जैसे एक्सेल आप लोगों ने देखी होगी ना, एक्सेल कंप्यूटर के अंदर एक्सेल पे किसी बच्चे ने काम किया हो तो जैसे एक्सेल में इस तरीके से होता है, रो कॉलम बने रहते हैं। सेम वे में ये जो डेटा फ्रेम होता है उसमें भी रो और कॉलम बने होते हैं। इसमें नया रो ऐड किया जा सकता है, नया कॉलम ऐड किया जा सकता है, ठीक है, डिलीट किया जा सकता है किसी कॉलम को, किसी रो को। अब ये इनके तरीके हैं कि कैसे कैसे ऐड करते हैं, कैसे कैसे डिलीट करते हैं, ये तरीके आपको याद रखने हैं। यही 1-2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। हेड टेल फंक्शन, टॉप 4 रोज लेनी है, टॉप 4 कॉलम्स लेने हैं, उनके लिए हेड टेल फंक्शन होते हैं। इसमें भी स्लाइसिंग वगैरह भी होती हैं। ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे जब अपन इसको पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद में अपन CSV फाइल क्या होती है ये भी देखेंगे। CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है इस चैप्टर में। और ये डेटा फ्रेम से कैसे, डेटा फ्रेम का यूज करते हुए आप लोग CSV फाइल बना सकते हो, CSV फाइल से यूज करते हो आप डेटा फ्रेम भी बना सकते हो। अब ये समझ में नहीं आएगा आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, बस सुनना है ये क्या होते हैं, समझ में अभी नहीं आएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में काम आएगा आप लोगों का, थ्योरी में इसका क्वेश्चन नहीं आता है CSV फाइल का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर प्रैक्टिकल्स ओनली। अब देखिए ये तो अपना यूनिट 1 का पहला चैप्टर है, जिसमें आप पांडास के 2 डेटा फ्रेम और सीरीज को पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। जो यूनिट का जो दूसरा पार्ट है
इसमें दूसरा जो चैप्टर है इसमें आप लोगों को ये स्टैटिस्टिक्स, जैसे कोई टेबल है, जैसे डेटा फ्रेम, उसमें मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालते हैं, मिनिमम एलिमेंट कैसे निकालते हैं, काउंट कैसे करते हैं, कितनी वैल्यूज हैं, सम, मीन, मोड, ये सारी चीज़ें आपको कैसे निकालनी है एक डेटा फ्रेम के अंदर, वो अपन देखेंगे। ठीक है, डेटा फ्रेम को सॉर्ट किया जा सकता है, जैसे अपन ने ऑर्डर बाई पढ़ा था माई एसक्यूएल में लास्ट ईयर, किसी बच्चे को याद हो तो, ऑर्डर बाई असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा था ना, किसी बच्चे को याद है क्या? माई एसक्यूएल में अपन ने पढ़ा था ऑर्डर बाई असेंडिंग डिसेंडिंग, याद है किसी बच्चे को? ऑर्डर बाई किसी को भी याद नहीं है क्या? अब्बुल का यार को याद है क्या? ऑर्डर बाई पढ़ा था अपन ने लास्ट ईयर। यस सर, पढ़ा था। हाँ, तो ऑर्डर बाई से क्या होता था अपना कि भाई जैसे किसी बच्चे के मार्क्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, तो उसके लिए अपन ने असेंडिंग डिसेंडिंग का यूज करते, तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ डेटा फ्रेम में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी आपको, डीमोरलाइज नहीं कर रहा मैं, बट करने थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके अंदर, सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं छोटी छोटी, और उनको याद भी रखना है आपको दिमाग के अंदर, तो थोड़ा प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा, तब आप लोग अच्छे से इसमें स्कोर कर पाओगे। फिर ये यूनिट 1 का जो लास्ट पार्ट है वो डेटा विजुअलाइजेशन, इसमें आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर चार्ट, ये सारी चीज़ें कैसे ड्रॉ करते हैं, इनके अंदर कलर कैसे चेंज करते हैं इनका। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनके लिए देखिए आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपन कौन सा यूज़ करेंगे। अब देखो आज मैं यूनिट 1 के बारे में बताऊंगा, बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। यूनिट 2 अपन कल डिस्कस करेंगे, यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे। देखो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर अपन यूज करेंगे पाइथन के लिए, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, अपन IDLE का यूज करते हैं। पाइथन इंस्टॉल करना अपन ने लास्ट ईयर सीखा था। IDLE नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है पाइथन का, उसके अंदर अपन प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, उसी में अपन ये सारी चीज़ें करेंगे, डेटा फ्रेम वगैरह की प्रोग्रामिंग भी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को, अब मोबाइल में भी मैंने लास्ट ईयर ऐप बताई थी, एक ऐप बताई थी, उस ऐप में आप लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हो, वही ऐप रहेगी, उसका लिंक मैं फिर से शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अब जैसे मैं एक छोटा सा आपको दिखाता हूँ डेटा विजुअलाइजेशन का बना के, तो आपको पता चलेगा कि क्या करवाना चाह रहा हूँ मैं। जैसे तो मैटप्लॉटलिब बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि इसमें दिखता है उनको कुछ बना हुआ। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा ये पोर्शन 8 मार्क्स का। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा अब देखना, मैं इसमें आपको कोई लाइन चार्ट वगैरह कुछ बना के दिखाता हूँ, तो उस तरीके से आप लोगों को फिर सीखेंगे तब और भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसलिए देखो इसमें भी मैटप्लॉटलिब नाम से ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको अपन चेंज करते हैं, मैटप्लॉट की स्पेलिंग। नोटरी पाइपलोट, अभी शायद कुछ एरर आ रही है, मेरे को चेक करना पड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब होगा तब देखेंगे इसको। मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करनी पड़ेगी इसके लिए, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलोट नाम से मॉड्यूल, इसमें इंस्टॉल नहीं है अभी, लास्ट ईयर तो था, हट गया है, तो ये मैं कल दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे इसको अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे माई एसक्यूएल की यूनिट में क्या होता है, और इनका डेमो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट होएगा सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, बुक में आपको दिखाऊं तो देखिए, थोड़ा सा बुक भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। NCERT की बुक आप लोग फॉलो कर सकते हो, मेरे को सही लगती है ये, इसको अपन फॉलो करेंगे। ठीक है, NCERT। हाँ सर बुक कब मिलेगा? बुक आप लोगों को शायद लाइब्रेरी में आ गया होगा, ये मिल जाएगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा आज इसी चैनल पे, है ना, टीम्स में आपको मिल जाएगी। सिलेबस की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और इसकी भी मैं आज अपलोड कर दूंगा ये सॉफ्ट कॉपी। ठीक है,
हार्ड कॉपी आप लोगों को मंडे को मैं बता दूंगा, शायद आ गई है। मैं छुट्टियों पे गया था, उससे पहले ही मतलब बुक का